सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सीमेन डिजॉर्डर पे बात करेंगे। आज इसमें कोई भी और टॉपिक है। इसमें सबसे पहला कि सीमेन क्या है। सीमेन मेल जेनाइटल ऑर्गन्स का एक इजाकुलेटरी फ्लूइड होता है। मेल जेनाइटल ऑर्गन का इजाकुलेटरी फ्लूइड, जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं फिगर में, मेल जेनाइटल ऑर्गन्स जो कि इसको बोलते हैं टेस्टिस बोलते हैं। टेस्टिस इसको बोलते हैं भास डिफरेंस इसको बोलते हैं सेमिनल वेसिकल बोलते हैं। और इसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। और इसको बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, शॉर्ट में लिख रहे हैं। और इसको बोलते हैं पेनिस, जो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन होता है। और ये जो होता है यूरेथ्रा होता है, जो कि इसको ब्लैडर बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर, जो कि पेशाब का थैली बोलते हैं इसको यूरेटर कहते हैं। जो ऊपर की दोनों किडनी से, राइट किडनी से और लेफ्ट किडनी से यूरिन को यहाँ भरता है। ये ब्लैडर है, यहाँ पर यूरेथ्रा है। इधर से मतलब नहीं है, हमें मतलब है यहाँ पर सीमेन से। तो सीमेन क्या होता है, गौर से सुनते हैं। ये जो टेस्टिस होता है ना, 2 टेस्टिस, इसमें एक टेस्टिस पर डे कम से कम 5 करोड़ स्पर्म बनाता है, एक टेस्टिस। और दोनों टेस्टिस मिला करके 10 करोड़ स्पर्म एक दिन बनता है अप्रॉक्स में। यह स्पर्म जो यहाँ से बनता है, यहाँ भास डिफरेंस होते हुए और यहाँ पर आकर के स्टोर होता है। इस जगह पे बहुत सारे जो होता है ना स्पर्म, यहाँ पे आके स्टोर होते हैं। और यहाँ पर ये जो होता है ना सेमिनल वेसिकल होता है। यहाँ प्रोस्टेट ग्लैंड है, इसको इजाकुलेटरी डक्ट बोलते हैं, इसको बल्ब ग्लैंड बोलते हैं। तो अब क्या कहते हैं, तो आप समझ गए यहाँ से टेस्टिस से स्पर्म बनता है, यहाँ स्टोर रहता है दोनों तरफ, यहाँ भी स्टोर रहता है, यहाँ भी स्टोर रहता है। और सेमिनल वेसिकल में होता है सेमिनल फ्लूइड होता है। अब क्या होता है, जब सेक्सुअल इमोशन जब स्टिमुलेट होता है ना, तो सेक्सुअल स्टिमुलेट होते समय क्या होता है कि यहाँ से जो सेमिनल वेसिकल से फ्लूइड बनता है, यहाँ भी बनता है, इधर से बनता है। ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, तो यहाँ भी फ्लूइड बनता है। तब प्रोस्टेट ग्लैंड का फ्लूइड, सेमिनल वेसिकल का पूरा स्पर्म, याद क्या क्या बोल रहे हैं, सेमिनल वेसिकल का फ्लूइड, प्रोस्टेट ग्लैंड का फ्लूइड और स्पर्म, तीनों मिला के क्या बनता है, सीमेन बनाता है। तीनों मिला के क्या बनता है, सीमेन बनता है। सीमेन सीमेन तो सीमेन में क्या क्या होते हैं, सीमेन में क्या क्या होते हैं, याद रखिएगा। सेमिनल वेसिकल का फ्लूइड होता है, स्पर्म होता है और प्रोस्टेट ग्लैंड का फ्लूइड होता है। तो प्रोस्टेटिक फ्लूइड, सेमिनल वेसिकल के फ्लूइड और स्पर्म तीनों मिला के क्या बोलते हैं, सीमेन बोलते हैं। तो और उसके बाद यहाँ बल्ब ग्लैंड का फ्लूइड रह भी सकते हैं, नहीं भी रह सकते हैं। लेकिन सीमेन में देखिएगा ना, तो सीमेन में जो कंपोजिशन देखते हैं, तो उसमें आपको 70% जो होता है वो वहाँ पर सेमिनल वेसिकल के फ्लूइड होते हैं, सेमिनल वेसिकल के फ्लूइड होते हैं। और 10% जो होता है उसमें 10% स्पर्म होते हैं। और उसमें आपको जो 15% जो होते हैं वह यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड के फ्लूइड होते हैं। और 5% जो होता है वो होता है बल्ब यूरेथ्रल फ्लूइड होते हैं। या टोटल सीमेन में 100% में 70% जो फ्लूइड होता है वो सेमिनल वेसिकल के होते हैं। और जो आपको 10% स्पर्म होते हैं, 15% प्रोस्टेट ग्लैंड का फ्लूइड होता है और 5% बल्ब फ्लूइड होते हैं। जब सेक्सुअल इमोशन जब स्टिमुलेट होता है ना, तो सेमिनल वेसिकल का फ्लूइड, प्रोस्टेट ग्लैंड का फ्लूइड और स्पर्म तीनों मिला करके यहाँ सीमेन बनता है। तो इधर भी सीमेन बनता है लगभग 1 से लेकर 2 ml का लगभग, और यहाँ भी बनता है 1 से 2 ml के बीच में। 1 से 2 ml सीमेन इधर, दोनों मिला के कितना होता है, 2 से 4 ml रहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों जगह से यहाँ पर सीमेन क्या होता है, भर जाते हैं। और जब इंड होता है ना स्टिमुलेशन का, तो यहाँ पर दोनों तरफ से कॉन्टेक्ट होता है और यह सीमेन जो होता है यहाँ से फिर बाहर इजाकुलेट होता है। तो इसी को बोलते हैं इजाकुलेशन बोलते हैं। यानी कि सीमेन का क्या हुआ, सीमेन का निकलना, इसको बोलते हैं सीमेन इजाकुलेशन। और सीमेन में क्या होता है ना, एक बार जब सीमेन बाहर निकलता है तो उसमें लगभग 30 से 40 करोड़ स्पर्म होते हैं। मैंने काउंट की बात करते हैं तो यानी कि ml अमाउंट बोलते हैं, तो 2 से 5 ml के लगभग वहाँ पर सीमेन बाहर निकलते हैं। अब ये तो था सीमेन। सीमेन क्या होता है कि वह फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में इंटर करता है, फिर उसके बाद वहाँ जा करके फिर क्या होता है ना, जो स्पर्म होते हैं वो फिलामेंट में जा करके फर्टिलाइज करता है। लेकिन अब यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं डिजॉर्डर के बारे में कि सीमेन में कौन कौन से डिजॉर्डर हो सकते हैं। या तो डिजॉर्डर हम एक एक करके पॉइंट बढ़ेंगे आपको हम। सीमेन में पहला डिजॉर्डर जो होता है वो होता है अमाउंट का। बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि सीमेन का जो अमाउंट होता है वो कम रहता है।
जो कम रहने के कारण क्या होगा, फर्टिलिटी नहीं हो पाएंगे। तो एक तो होता है सीमेन का अमाउंट कम हो जाना। दूसरा जो प्रॉब्लम होता है सीमेन में वह होता है कलर का। बहुत सारे लोगों का जो सीमेन का कलर जो होता है वह पीला भी रहता है, येल्लो भी रहता है, रेड रहता है, वाइट रहता है, ग्रीनिश रहता है, ब्लैकिश रहता है। सबके बारे में बताएंगे आपको हम, अलग अलग के बारे में एक अलग से हर चैप्टर में बताएंगे, हर वीडियो में आपको हम। नेक्स्ट जो होता है सीमेंट का अगला जो होता है उसका कंसिस्टेंसी होता है। बहुत लोगों का सीमेंट जो होता है बहुत ही पतला होता है, बहुत लोगों का बहुत गाढ़ा होता है। दोनों में दिक्कत होता है, पतला रहने पे भी और गाढ़ा रहने पे भी। और तीसरा चौथा जो प्रॉब्लम आता है वो होता है बहुत जल्दी इजाकुलेशन हो जाते हैं, सडन इजाकुलेशन उसको बोलते हैं, प्री इजाकुलेशन बोलते हैं, या बहुत जल्दी इजाकुलेट कर जाते हैं। तो ये सब जो है ना सीमेंट का डिजॉर्डर होता है। अब हम लोग बात करते हैं इसका जांच कैसे करेंगे। तो सीमेन को जांच करने का दो तरीका इम्पोर्टेंट है। एक होता है सीमेन एनालिसिस बोलते हैं और एक को सीमेन कल्चर बोलते हैं। और बाकी जो डिजॉर्डर होता है हर के लिए अलग अलग हम लोग इलाज करते हैं। कौन कौन से इलाज दवा देते हैं चलो। तो आज हम लोग सबसे पहले जो बात करने जा रहे हैं वो होता है सीमेन का जो अमाउंट पे बात करते हैं कि सीमेन का अमाउंट कम क्यों हो जाता है। नॉर्मल अमाउंट जो होता है 2 से 4 या 5 ml मैक्सिमम होता है, उससे कम क्यों हो जाता है, यानी कि 1 ml, आधा ml या वो भी नहीं होता है। तो उसके पीछे आज हम बात करने जा रहे हैं कि हाउ द सीमेंट अमाउंट आर डिक्रीज देन नॉर्मल। तो इसके पीछे जो रीज़न होता है, सबसे पहला रीज़न होता है कि प्रॉपर जो होता है ना इरेक्टेशन की प्रॉब्लम होती है। इरेक्टेशन अगर सही ढंग से नहीं होगा तो उस केस में सीमेंट प्रॉपर बाहर नहीं निकलेंगे। दूसरा होता है इसमें इन्फेक्शन। अगर बाय द वे अगर फिमोसिस हो, पाराफिमोसिस हो या बेलेनाइटिस होगा तो उस केस में क्या होता है कि इजाकुलेशन का प्रॉब्लम होता है, उससे सीमेंट बाहर प्रॉपर नहीं आ पाते हैं। तीसरा होता है इमोशन की कमी। अगर इमोशन कम होगा तो उसमें इजाकुलेशन प्रॉपर नहीं होंगे। हो सकता है कि रेट्रोवर्टेड इजाकुलेशन हो। बहुत सारे केस में क्या होता है कि सीमेंट बैक रेट्रोवर्टेड हो जाते हैं, वह भी दिक्कत होती है सीमेंट इजाकुलेशन का, इससे भी वॉल्यूम कम हो जाते हैं। अगला होता है स्ट्रेस। अगर बॉडी में कहीं स्ट्रेस, अगर मान लो किसी तरह का स्ट्रेस अगर हो रहा हो तो उसमें भी आपको सीमेंट का अमाउंट कम हो जाता है। अगला होता है पेन। बॉडी में किसी तरह का दर्द हो, जैसे हेडेक हो या फिर अदर कोई पेन अगर हो तो उसमें क्या होता है कि हार्मोन प्रॉपर नहीं बनते हैं और उसके कारण भी आपको इसका प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये सब तो था इसका मेन प्रॉब्लम का कारण। अब हम लोग बात करते हैं इसका इलाज क्या है। देखिए सीमेंट का अमाउंट प्रॉपर होने के लिए पहला तो है कि प्रोटीन डाइट को बढ़ाना है, फ्रूट यूज करना है, नट्स बहुत ज़रूरी है लेना। नट्स में खजूर वगैरह जरूर लेते हैं, खजूर है या फिर आपको रेजिन है, किशमिश है, ये सब को हम लोग लेते हैं उसमें। और बाकी और भी फ्रूट्स यूज कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट आते हैं हम लोग मेडिसिन पे कि होम्योपैथिक दवा इसके लिए क्या आता है जिससे कि वॉल्यूम बढ़ सके। तो सीमेंट का वॉल्यूम बढ़ाने का सबसे जो सटीक दवा होती है उसे नंबर 1 की दवा होता है इसमें लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम जो होता है वो बहुत अच्छा दवा होती है जिसमें कि वॉल्यूम को इंक्रीज कर देता है। लाइकोपोडियम का 30 पावर में आप दिन भर में 3 बार आप यूज कर सकते हैं, इससे जो वॉल्यूम बढ़ता है। नंबर 2, दूसरे नंबर की दवा होती है सेलेनियम। सेलेनियम जो होता है वो दवा देने पर सेलेनियम भी बहुत अच्छा काम करता है, इससे भी क्या होता है कि सीमेंट का काउंट बढ़ता है। तीसरा नंबर पे आता है कोनियम। अगर बाय द वे कोई ऐसा पर्सन जो स्ट्रेस में हो या किस तरह का जैसे रेट्रोवर्ट इजाकुलेशन प्रॉपर नहीं हो पा रही है तो वहाँ पे हम लोग कोनियम उसको 200 पावर में 5 बूंद दिन भर में 2 बार देते हैं। कम से कम रात में तो जरूर देना है, सुबह भी 1 बार दे सकते हैं एज पर जरूरत के हिसाब से। तो उसमें भी आपको क्या होता है ना कि आपको सीमेंट का अमाउंट बढ़ता है। इससे अगली दवा होती है सर डामियाना। डामियाना जो होता है आप इसको मदर टिंचर में 10 बूंद दिन भर में 3 बार आप आधे कप पानी के साथ दे सकते हैं। इससे जो होता है वॉल्यूम भी बढ़ता है और इजाकुलेशन पावर भी इंक्रीज होती है। अगला जो होता है ट्रिबुलस। ट्रिबुलस जो होता है मदर टिंचर में इसको आप दे सकते हैं या उसको पोटेंशियल यूज कर सकते हैं, डिपेंड करता है कंडीशन पे। ये भी आपको बहुत बेस्ट काम करता है। अगर बाई चांस कोई और भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम आता है या हार्मोन का प्रॉब्लम होता है तो वहाँ पे फिर हम लोग एवेना से टाइम आप मदर टिंचर में भी यूज कर सकते हैं। कई तरह के है डिजीज, कई तरह के इसमें कंडीशन होता है, कई तरह के इसमें ड्रग्स होते हैं। इसके लिए आप फिजिशियन से मिलने के बाद ही आप दवा यूज करेंगे। तो ये था आपको सीमेंट का अमाउंट के बारे में डिजॉर्डर। नेक्स्ट डे हम लोग बताएंगे इजाकुलेशन के बारे में कि इजाकुलेशन पहले क्यों हो जाता है, उसकी दवा क्या देते हैं हम लोग।
और अगला उसको बताएंगे फिर सीमेंट का इजाकुलेशन थोड़ा देर से हो, इसके लिए भी हम लोग कौन सी दवा यूज करना है, ये बातें चलेंगे नेक्स्ट वीडियो चलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।